आप सभी फ्रेंड को आज चौरचन पर्व के अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। आइए इसका पहले थ्योरी जानते हैं। इस प्रकार से एनसीईआरटी बुक थ्योरी बहुपद पॉलिनोमियल क्लास 10th पहले जानते हैं। टॉपिक ये है कि बहुपद, चैप्टर का नाम ही है बहुपद। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानते हैं बहुपद का। पॉलिनोमियल वैसा बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चर के घात हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होता है। और ऋणात्मक का मतलब हुआ कि प्लस वाला होना चाहिए, न कि माइनस वाला को छोड़कर प्लस वाला होना चाहिए। और ऋणात्मक का यही अर्थ हुआ। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है चर x में ऐसा फलन पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an एक्स का पावर n, जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या है जिन्हें बहुपद का गुणांक कहते हैं। जितना भी संख्या जो होता है वह माने ये वास्तविक बहुपद भी पढ़ रहे हैं तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे 4x प्लस 3 चर में घात बहुपद 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7 चर y में 2 घात है जिसका घात 2 होगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इस प्रकार से। लेकिन बट रूट एक्स प्लस 3 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 3/9x प्लस 5, ये सब को हम बहुपद नहीं कहेंगे। ये सब जो होता है वो बहुपद नहीं है। अब देखिए यदि पी एक्स a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an एक्स का पावर n में a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या हो तो इसे वास्तविक संख्या का बहुपद कहा जाता है। 3x स्क्वायर प्लस रूट जो 3 है वह भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो इस प्रकार से ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, वास्तविक एक बहुपद है। इसी प्रकार यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an पूर्णांक संख्या हो तो इसे पूर्णांक पर चर x में बहुपद, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस प्रकार से आपने देख लिए कुछ। अब देखिए आगे यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an परमेय संख्या, सबसे पहले परमेय संख्या जाते हैं तो परमेय संख्या होता है p/q, माने नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फॉर्म में रहता है तो इसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन डिनोमिनेट माने नोमिनेटर 0 होना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसे परमेय संख्या का बहुपद कहते हैं। जैसे 3/5x3, यहाँ देखिए नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, यहाँ भी देखिए परमेय संख्या पर चर में बहुपद है। इस प्रकार से बहुपद का गुणांक। अब देखिए बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों के चर x के गुणांक कहते हैं, x के गुणांक कहते हैं। जैसे 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में x³ x स्क्वायर x के गुणांक क्रमशः 5 3 एवं -7 है। अब देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है। अब देखिए x प्लस 5 है, मान लीजिए ये एक रैखिक बहुपद है, माने इसको हम बहुपद पढ़ेंगे। अब देखिए x का गुणांक x के पीछे में अगर 3 लगा है तो वही उसका गुणांक हुआ। कॉसिफिकेंट ऑफ पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। अगर इस प्रकार से और एग्जाम्पल देखिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 6 है, तो अब देखिए इसमें बोलेगा कि x का गुणांक क्या है, तो एक 3 है और एक 5 है, ये भी गुणांक है इसका, ये भी गुणांक है। तो कॉसिफिकेंट x का यहाँ कॉसिफिकेंट, यहाँ भी x का, तो 3 5 जो होता है वो बहुपद का गुणांक कहलाता है। इसी को हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब बहुपद का घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। अधिकतम मान, चर के घात का अधिकतम मान। अब देखिए चर किसी x y z डॉट 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 डॉट, ये सब को हम चर बोलेंगे। अब कहते हैं चर के अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। देखिए x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है। इसमें बोलेगा कि माने x का घात कितना होगा, इसमें अधिकतम घात कितना। तो अब देखिए यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, 3। जो अधिकतम होगा, दो पहले अगर आप देखिए आपके पास अगर 3 रुपया है और हमारे पास 2 रुपया है तो 3 वाला बड़ा हुआ कि 2 वाला बड़ा हुआ, तो 3 वाला बड़ा हुआ। तो वही कहता है x का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है। तो जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। इस प्रकार से देखिए 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस 7x का पावर 6 है, यहाँ 6 है में बहुपद का घात क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा घात किसका है, x का पावर 6 है तो 6 होगा।
5x² y का पावर 5 z का पावर 5 प्लस 4x इस प्रकार से है। इसका घात कितना होगा? 11 होगा। अब देखिए यहाँ कहता है परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घात को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, चरों के घात को क्या किया जाता है? जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अब इस प्रकार से देखिए, जैसे x और y z है प्लस 5 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 10 है। अब देखिए कहता है कि परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो एक से अधिक चर 1 2 3, यहाँ 3 चर है, एक से अधिक है, एक से बड़ा है 3, यहाँ 1 2 3 3 चर है तो यहाँ एक से अधिक है। कहता है परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर, एक से अधिक चर, यहाँ एक से अधिक चर है, यहाँ 3 चर है, तब कहता है अगर एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने, चरों के घात, चरों इसको घात बोलते हैं, इसको घात, चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर, यहाँ 3 1 4 10 4 14, यहाँ प्राप्त संख्या, यही संख्या, इसको संख्या बोलेंगे, 14 संख्या है, संख्या बहुपद का घात, यही जो होता है वह बहुपद का घात कहलाती है। आप लोग समझ गए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x y z t लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। अब देखिए यहाँ कितना है? तो एक से अधिक कहता है कि 1 2 3 4, 4 है तो एक से बड़ा है 4, 4 है। यहाँ जो अधिकतर चर में जो होता है एक से बहुपद एक से अधिक चर, एक से अधिक चर 1 2 3 4, यहाँ एक से अधिक चर 4 है। अब अब कहता है कि चरों के घातों को जोड़ने, चरों का घात 5 6 7 8 है, चरों को घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए 5 6 11 7 18 8 कितना 26, प्राप्त संख्या, ये भी संख्या है। प्राप्त संख्या जो होता है वह बहुपद का घात कहलाता है, यही इसको हम बहुपद का घात कहेंगे। इस प्रकार से आप जान गए। इस प्रकार से एग्जाम्पल है। अब देखिए अब कहते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रैखिक बहुपद। जैसे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, लेकिन बट यहाँ भी 1 है तो इसको रखिए, लेकिन बट एक कारण है कि x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसको आप बोलिएगा रैखिक बहुपद? नहीं, इसको हम गलत बोलेंगे, ये रैखिक बहुपद नहीं हो। कहता है परिभाषा कहता है जिसका घात 1 हो, केवल 1 हो, उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर x का पावर 5 है प्लस 6x² प्लस 10 है, इस प्रकार से, तो इसको हम इसको भी नहीं कहेंगे, इसको भी रैखिक बहुपद नहीं, यह गलत है। सिर्फ उसका घात, लेकिन x प्लस 5 इसको तो बोलेंगे, 3x प्लस 5 इसको भी बोलेंगे। इस सब को हम क्या बोलेंगे? ये बहुपद का रैखिक बहुपद बोलेंगे। आप समझ गए। अब देख, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b है, जहाँ a b वास्तविक संख्या है, a b वास्तविक संख्या। यहाँ देखा जाता है एक x के पाछा में कुछ नहीं है तो 1 है, 5 है, तो इसको हम वास्तविक, 1 5 को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, ये सब जितना भी है, ये सब जो होता है वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ए बी को वास्तविक संख्या कहते हैं, तथा ए जो होता है वह नॉट इक्वल टू 0, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलेंगे, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर x 5 प्लस, अब देखिए यहाँ अगर a बराबर 0 कर दें तो अब देखिए 0 प्लस 5, इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे? नहीं, इसको गलत कहेंगे। इसीलिए कहता है ये नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब देखिए यहाँ x² प्लस 5x, इसको तो रैखिक बहुपद नहीं। जैसे 3x प्लस 5, अगर a बराबर 3 है तो a बराबर क्या है? 0 मान लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब देखिए 3 गुने 0 प्लस 5, यहाँ पर 5 को हम रैखिक बहुपद कहेंगे? ये गलत है, 5 रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसका घात 2 है, द्वि, यहीं से पढ़ा, द्वि का मतलब 2 होता है, रैखिक का मतलब एक द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद। जैसे 7x² प्लस 3x प्लस 5, ये सब हुआ। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे देख लीजिए, जैसे x प्लस 5 प्लस 6, इसको रैखिक बहुपद माने इस प्रकार, इसको आप माने द्विघाती बहुपद कहें, क्योंकि इसका घात 1 है, 2 नहीं है, तो इसको नहीं कहेंगे। अब देखिए x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 10, इसको आप रैखिक बहुपद कहिएगा? नहीं, इसको भी नहीं कहेंगे।
क्योंकि जिसका घात केवल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस, इसका घात 2 है तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी पूछेगा कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रैखिक बहुपद का बोलेगा तो ए एक्स प्लस बी बोलेंगे। इस प्रकार जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या है। देखिए ये भी 7 है, 3 है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। ए बी सी भी वास्तविक संख्या है जहाँ, तथा ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए आप 0 ले लीजिएगा तो जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 5 एक्स प्लस 6, ए के बराबर हम 0 लेते हैं तो एक्स का 0 प्लस 5 गुना 0 प्लस 6, इसको आप द्विघाती बहुपद बोलेंगे? नहीं, ये गलत होगा। इसका वैल्यू कितना? 6 है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से अब तीसरा देखिए, त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रि का मतलब ही होता है कि इसका त्रि का मतलब होता है कि 3, घात का मतलब घात, जिसका घात 3 होगा, जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यही जो परिभाषा है, इसी से जो होता है परिभाषा उठता है। टॉपिक है कि त्रिघाती बहुपद, त्रि का मतलब होता है कि 3, घात का मतलब घात, जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अब देखिए, जैसे देखिए 2x3, इसका घात 3 है तो इसको बोलेंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको त्रिघाती, लेकिन यहाँ 2 घात है तो इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। जैसे 3x3 प्लस 5x प्लस 6, हाँ इसको बोलेंगे, ये करेक्ट है क्योंकि इसका घात 3 है तो इसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप आप लोग याद रखिएगा, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या, यहाँ देखा जाता है 2 3 5 7, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तथा ए नोट इक्वल टू, आप यहाँ देखिए 0 पुट करते हैं तो 0 का क्यू 0, यहाँ भी 0 0 7 है, तो 7 को आप क्या करेंगे? त्रिघाती बहुपद? नहीं, ये रॉन्ग है। 7 को हम बहुपद, ये 7 तो संख्या है, डिजिट है, अंक है। अब देखिए, इसी प्रकार ए का पावर n, एक्स का पावर n, ए का पावर n-1, एक्स का पावर n-, ए का पावर n-2, एक्स का पावर, इस प्रकार से घात n का बहुपद जहाँ an-1 an जो होता है वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से आप जान गए, एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या n+1 होती है। इसको आप याद रखिएगा। कोई भी पूछेगा कि एक n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना होता है? n। इस फॉर्मूला पे आप लोग पुट कर दीजिएगा। देखिए बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए x बराबर b है के लिए बहुपद px, यहाँ a भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, आपका मर्जी। x बराबर b के लिए बहुपद px के मान को p का पावर a, इसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्वारा सूचित किया जाए। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस हो तो p का पावर 5। अब देखिए p का पावर 5, चूँकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 है, 5 यही एक्स के जगह क्या करना है? 5 को पुट कर देना है। तो इस प्रकार से आप देख लिए। अब देखिए आगे देखिए, अब कहता है बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद के उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। प्रतिस्थापित कर, वैसा डिजिट, वैसा अंक रखिए कि माने इसका वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो वही शून्यक बहुपद कहलाता है। एक्स बराबर 1 के लिए बहुपद का मान क्या करते हैं? p बराबर 1 लगते हैं तो यहाँ 0 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6, p का पावर माइनस p बराबर -6 रखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ भी 0। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का शून्यक 1 एवं -6 होगा। अब देखिए, किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। अधिकतम संख्या देखिए x3 क्या कहता है? किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होता है। यहाँ देखिए अधिकतम से यहाँ कितना होगा? यहाँ x³ - 3x + 6 में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। अगर 2 रहता, यहाँ 2 रहता तो अधिकतम संख्या 3, 2 होता, 4 रहता तो 4 होता, शून्य अधिकतम संख्या 3। अब देखिए, किसी द्विघात समीकरण में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती? 2। इस प्रकार से आपने कुछ वास्तविक संख्या का जो होता है माने कुछ ने आप बहुपद का जो होता है वह थ्योरी देखिए। इससे आगे भी थ्योरी है, हम कुछ थ्योरी लेके आए थे, अब इससे आगे जो भी थ्योरी देंगे। तो अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को हर हमेशा 360 या 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरे फ्रेश दिखाई देगा। इस प्रकार से आपने बहुपद देखे, बहुपद का जो होता है वह कुछ थ्योरी हम लेके आए थे, आप लोग तो देख लिए, बारी बारी से हम देख लिए कि अब इसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग को बारी बारी से हम कुछ इसके बारे में जो होता है वह जानकारी देते रहें और चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन देते रहें। तो आपने बहुपद जान गए, पॉलिनोमियल के बारे में पहले डिफिनीशन जाए, उसके बाद वर्गीकरण बारे, क्लासिफिकेशन के बारे में, कॉसिफिकेंट के बारे में जाने, जीरो के बारे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का शून्यक जाने। इस प्रकार से आपने कुछ टॉपिक देखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। और वीडियो आप जब वीडियो आपको माने एक बार आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको नहीं कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर अगर आप वीडियो को अगर कहीं आप नहीं समझते हैं तो बार बार वीडियो को चला कर देखिए, जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ से फिर एक बार पॉज करके वीडियो को मत। थैंक यू। अब फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगा। बेस्ट ऑफ लक।